बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरोफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे कि छोटा चूज़ा पहले 1 हफ़्ते में क्यों मरता है। बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉल्स आई हैं, उनकी एक ही शिकायत है कि भाई पहले हफ़्ते में हमारे पास मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑल्दो कि हमने तमाम एहतियातों पे अमल किया है। हम डिटेल से इस पे बात करेंगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा काम करके अपनी मोर्टेलिटी को बिल्कुल ना होने के बराबर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखें, पिछले साल से पाकिस्तान में काली मुर्गी के नाम पे आस्ट्रोलॉब बेची जा रही है। तफसील से बात करेंगे कि बेसिकली आस्ट्रोलॉब होती क्या है। और तीसरी इसमें आ जाती है कि हमारे पास जो हम चूज़ा तैयार करते हैं, 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ता और 4 हफ़्तों का चूज़ा, हम इसको कौन कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं और इनके रेट्स क्या हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सकें। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले तारफ़ अपना ज़रूरी समझता हूँ करवाया जाए। नाम मेरा है जी मनकूश अहमद, और पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से पिछले 2 साल से फैसलाबाद में हम फार्म रन कर रहे हैं। आप हमें बड़ी आसानी से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे टाइप करें पोल्ट्री आइडियाज़, आपको हमारी लोकेशन मिल जाएगी एग्जैक्ट। आप दोस्तों की आसानी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लोकेशन लिंक भी शेयर कर दिया। सेकंड, हमारे पास यूट्यूब के अलावा हमारा फेसबुक पेज है। जो दोस्त फेसबुक पे हमें फॉलो करना चाहते हैं पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से, आप फॉलो कर लें। उस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की जानब। देखिए, छोटा चूज़ा पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में क्यों ज़्यादा मरता है, उसकी 2 मेन काज हैं। पहले नंबर पे है जी वैक्सीन, दूसरे नंबर पे है मिस मैनेजमेंट। अब वैक्सीन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, लेकिन पहले बात करते हैं मिस मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे अवामल है जिनके ऊपर हम थोड़ी सी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और हमें अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। देखिए, अगर जिस दिन आपके पास चूज़ा आता है, सबसे पहली जो हमारी गलती होती है वो होती है फ्लशिंग। हमें पता ही नहीं है फ्लशिंग होती क्या है या चूज़े को फ्लशिंग क्यों करवाई जाती है। फ्लशिंग 2 तरह से होती है। पहले नंबर पे सर जी, बाज़ार से आपको फ्लशर मिलते हैं। वो आपने पहले कोई भी खुराक देने से पहले, कुछ भी पानी देने से पहले, वो आप फ्लशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चूज़े की फ्लशिंग हो जाती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, देखें, जब चूज़ा अंडे से निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इसके लिए नेचुरल फूड इसके अंदर रखा होता है, जो अंडे की यॉक होती है, जिसको इसने एज अ फीड यूज़ करना होता है। जब तक इसके पेट से वो यॉक ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम इसको कोई दूसरी फीड नहीं दे सकते। अगर हम कोई दूसरी फीड देंगे बग़ैर इसकी फ्लशिंग के, तो नुकसान क्या होगा कि वो फीड अंदर जाके स्टक हो जाती है, बाउंड हो जाती है और चूज़े की अंतड़ियों में जाके स्टक हो, जिसकी वजह से चूज़ा जो है वो मरना स्टार्ट हो जाता है। मोर देन 50% लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही उनका चूज़ा निकलता है या जैसे ही उनके पास चूज़ा आता है, वो चूज़े को फीड ऑफ़र कर देते हैं और बाद में उल्टा नुकसान हो जाता है। ये फ़ौरन से इसका रिएक्शन नहीं होता, बट 2-3 दिन के बाद ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, या तो आप फ्लैशर का इस्तेमाल करें, बाज़ार से आपको मिल जाएगा, या फिर मीठा पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दूध का इस्तेमाल कर लें तो वो भी बेहतर है। इससे आप अपने चूज़ों की फ्लशिंग करवाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अंदर उसके जो यॉक है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि फ्लशिंग करवाई कैसे जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी टेम्परेचर। देखिए, जब हमने चूज़े को बग़ैर माँ के पालना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि अपने उस चूज़े को लाजमी एक माँ वाला माहौल प्रोवाइड करना है, जो कि टेम्परेचर की सूरत में हम इसको देते हैं। टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ब्रूडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ब्रूडर कैसे बनाते हैं और ये कैसे काम करता है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा जब वेरिएशन होगी, मतलब कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी एक काज़ बनती है आपके चूज़े के मरने की। अगर आप चूज़े को सही टेम्परेचर देंगे, जो कि पहले दिन आप जब चूज़ा निकलता है अंडे से तो 37.7 के करीब होता है और आपने उसको 36 देना होता है, और पर डे के हिसाब से आपने एक एक पॉइंट कम करते जाना है और 5 दिन तक आपका टेम्परेचर जो है वो 33 पे आ जाता है। आजकल चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं, कोशिश करें कि 33 से नीचे टेम्परेचर ना लेके आइएगा। अगली इसमें आ जाता है जी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर आप ब्रूडर में इस्तेमाल कर रहे हैं या शेड में कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, 50 से 60 के दरमियान आपकी ह्यूमिडिटी हो, ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि लोग गलतियाँ करते हैं, आपने अपने चूज़े को जो जगह प्रोवाइड करनी है वो खुली करनी है।
ठीक है ना। इतनी खुली करनी है कि चूज़ा आसानी से उसमें घूम फिर भी ले, भाग भी ले और फ़ीड भी ले ले, फ़ीड के बर्तन भी वहीं पे हैं। हम क्या करते हैं कि छोटी-सी जगह पे अपने चूज़ों को रख देते हैं और फिर जब तक वो कह लें कि 1 महीने का नहीं होता, उसी जगह पे हम उसको ठहराई रखते हैं। ठीक है, पहले दिन का जब चूज़ा होता है, पहले 1 हफ़्ते में 4 चूज़ों के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह चल जाती है। मतलब कि अगर आपके पास 400 चूज़ा है तो 10 बाई 10 का अगर आपके पास कमरा है तो वहाँ पे चूज़े पल जाएँगे पहले 1 हफ़्ता। बट उसके बाद आपने ये जगह आहिस्ता-आहिस्ता इनको बढ़ानी है। हम यहाँ पे ये गलती करते हैं कि थोड़ी-सी जगह दे देते हैं, वहीं पे हमने बर्तन रखे होते हैं, वहीं पे हमारा चूज़ा होता है। वहाँ पे नुकसान क्या होता है? पहले नंबर पे बहुत सारे चूज़े वहाँ पे प्रॉपर फ़ीड नहीं ले पाते। दूसरे नंबर पे ये होता है कि जब जगह तंग हो जाती है तो वहाँ पे अमोनिया गैस का बहुत ज़्यादा कह लें कि बनने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बर्ड कॉक्सी का शिकार हो जाता है। तो इस बात का भी ख़्याल करना है कि आपने एक जगह खुली रखनी है, ठीक है ना? और उसको प्रॉपर आपने बर्तनों का भी ख़्याल रखना है। 20 चूज़ों के ऊपर 1 फ़ीडर और 20 चूज़ों के ऊपर आपने 1 ड्रिंकर रखेंगे तो आपको माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बर्तनों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है, जगह का आपने ख़्याल करना है और अगला इसमें दोस्तों पॉइंट आ जाता है सफाई का। देखें पहले 1 हफ़्ते में तो चूज़ा इतना गंद नहीं डालता, उसकी इतनी पेस्टिंग नहीं होती, बट उसके बाद जैसे चूज़ा बड़ा होता है उसने फ़ीड जो लेनी होती है उसको वहीं पे उसने कह लें कि पेस्ट करना होता है। तो सफाई का बहुत ज़्यादा आपने ख़्याल करना है कि नीचे आजकल गरम कोशिश करें कि बेड का इस्तेमाल करें तो चावलों का छिलका मिल जाता है बाज़ार से बआसानी, उसका आपने इस्तेमाल करना है। जब आप पानी डाल रहे हो तो कोशिश करें कि वहाँ पे पानी ना गिर पाए। आप अपनी तरफ से टेम्परेचर तो मेंटेन कर देते हो बिल्कुल, जब फ्लोर के ऊपर जो टेम्परेचर होता है आप उसको भी ज़रा मेज़र करें कि फ्लोर के ऊपर टेम्परेचर क्या चल रहा है, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हमेशा छत के साथ रहती है और ठंडी हवा जो होती है वो फ़र्श के साथ रहती है। तो हम यहाँ पे एक ये भी गलती कर लेते हैं कि जब हम टेम्परेचर का इंतज़ाम कर रहे होते हैं तो हम कह लें कि सेंटर में या छत के पास हम अपना टेम्परेचर मीटर लगा देते हैं और नीचे फ्लोर गीला हो रहा है, पानी गिर रहा है, हमें कोई परवाह नहीं, हम सिर्फ देखते हैं मीटर ठीक है जी, अल्लाह की सुपुर्द। जबकि यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी ये गलती होती है कि भाई नीचे भी आप मीटर रखें, अपने फ्लोर को साफ़ सुथरा रखें। अगली एक बहुत कॉमन सी कह लें कि मिस्टेक है जो अक्सर दोस्त करते हैं और जो इसका कारोबार भी कर रहे हैं वही ये मिस्टेक करते हैं। अगर आप बैक टू बैक चूज़ा डाल रहे हैं तो देखें आपने उस जगह को कम से कम 7 दिन रेस्ट ज़रूर देनी है जो आप एज अ ब्रूडर यूज़ कर रहे हैं या जिस जगह पे आपने चूज़ा तैयार किया हुआ है। रीज़न उसकी क्या होती है, देखें जब आपका एक फ्लॉग निकलता है वो खैरोफिए से निकल जाता है बट वहाँ पे अपने कुछ बकायात छोड़ जाता है, कुछ जर्म्स छोड़ जाता है। अब उसको आपने कह लें कि डिसइंफेक्ट करना है, उसको सैनिटाइज़ करना है। अगर आपका फ्लोर पक्का है तो कोशिश करें वहाँ पे आप अच्छी तरह से उसको नीचे से भी धोएं, दीवारों को भी धोएं। अगर पक्का नहीं है, आपका कच्चा फ्लोर है, तो मैक्सिमम जितनी आप हो सकता है वहाँ से आप मिट्टी उठाएँ, अपनी तो वगैरह उठाएँ, दीवारों के ऊपर आप कली चूने का इस्तेमाल करें। बाज़ार से बड़े अच्छे सस्ते सैनिटाइज़र मिल जाते हैं, फार्मोलिन के नाम से भी मिल जाता है। साथ में एक छोटा सैनिटाइज़र है, छोटा सा, मेरे ख्याल में ये 500 ml का है, आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 450 रुपये का टोटली ये इसकी कॉस्ट आएगी बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इसको सैनिटाइज़ करें दीवारों को, तो उसके बाद नया चूज़ा डालें ताकि पुराने चूज़े की जो कोई जर्म्स वगैरह हैं, कोई बकायात हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। तो ये आपने गलती नहीं करनी। बेशक आप ब्रूडर में इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, अपने उस ब्रूडर को एटलीस्ट अगर थोड़ी जगह है तो 3 दिन आप लाज़मी इसको सैनिटाइज़ करके ऊपर शापर डाल के इसको कवर करके रखें ताकि अंदर जरासीम जो हैं वो अच्छी तरह से मर जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद नया चूज़ा इसमें डालिए। नेक्स्ट आ जाता है जी वैक्सीन। देखिए अगर तो आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपने गम्बोरो और एंडी की वैक्सीन पहले 1 महीने में 2-2 बार ज़रूर करनी है। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी वैक्सीनें हो जाएँ, ठीक है, तो वीडियो के आखिर में आइएगा, वहाँ पे मैं आप दोस्तों को साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने बर्ड को कौन सी वैक्सीन जो है वो लगाते हैं और करते हैं। उसमें डिटेल से आप दोस्तों को वैक्सीन भी दिखाई जाएगी, बनाने का तरीका भी है, लगाने का तरीका भी है, वो आप देख लीजिएगा जी। दूसरा इस वीडियो का टॉपिक आ जाता है एस्ट्रोलॉब असल है या नकल है। बिलीव मी, पिछले 1 साल से पाकिस्तान में काली मुर्गी को एस्ट्रोलॉब बना के बहुत ज़्यादा सेल किया गया है। हर काली मुर्गी एस्ट्रोलॉब नहीं होती। ये आप दोस्तों के सामने एस्ट्रोलॉब नज़र आ रही है। सर एस्ट्रोलॉब आम देसी मुर्गी की निस्बत हैवी बर्ड होता है, वज़न में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन एक अलग इशू है कि उसको आप अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉब वाला माहौल देंगे तो आपको
आपको वो अच्छी प्रोडक्शन देगी, लेकिन ख़दो-ख़ाल के लिहाज से आस्ट्रालॉब हैवी बर्ड होता है। ये आप दोस्तों के सामने नज़र आ रहा है। अगर तो आपके पास इस तरह का बर्ड है तो आस्ट्रालॉब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आस्ट्रालॉब है, मुझसे भी अच्छी कमर्शियल आस्ट्रालॉब पाकिस्तान में दोस्तों के पास पड़ी हुई है। सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई ये आस्ट्रालॉब है। देखें, इसमें अगला आ जाता है, इसकी कॉम जो होगी वो थोड़ी सी आम मुर्गियों की निस्बत बड़ी होती है और रेडिश होती है, प्योर रेड होती है। इसकी जिसे हम कह सकते हैं कलगी जो है ये भी रेड होती है। बर्ड हैवी होता है और ये अपना वज़न तकरीबन 7-8 महीने में पूरा कर लेती है। और इसका मुर्गी का वज़न जो है वो तकरीबन 1.25 किलो के करीब होता है। मुर्गा 2 किलो के प्लस चला जाता है जो आस्ट्रालॉब प्योर है। अब आखिरी और मेन पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास जो चूज़ा है वो सेल के लिए कौन कौन सा दस्तयाब होता है और हम उसको कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं। पहले गौर से इन चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर प्राइस के ऊपर जो है ना वो अब बात कीजिएगा। क्या जो मैं प्राइस आप दोस्तों से डिमांड कर रहा हूँ वो एक रीज़नेबल है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों के साथ पहले नंबर पे जो हम अपने चूज़ों को वैक्सीन करते हैं, पहले दिन की जो वैक्सीन होती है मैरिक्स करते हैं, मैरियल कंपनी की। साथ में हम करते हैं बरसा, जिसे हम गम्बोरो बोलते हैं किल्ड, ये भी मैरियल कंपनी की जाती है। और इसके साथ हम कर रहे हैं सीफेंट। बेसिकली सीफेंट जो वैक्सीन होती है ये अर्ली एज मोर्टेलिटी जो होती है इसको बहुत हद तक कंट्रोल करती है। अगर आप दोस्त बड़े फ्लॉक डालते हैं तो आप सीफेंट वैक्सीन का भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों ये वैक्सीनें तीनों एक ही बैग में मिक्स करके चूज़े को इंजेक्ट की जाती हैं। इसको सबकट, इसको टीका लगाया जाता है। इसके बाद जब ये टीका लग जाता है तो हम H120 का शावर इनके ऊपर करते हैं, यानी कि पहले दिन हम इनको 4 वैक्सीन कर देते हैं। ये आप दोस्तों के साथ मैं दिखा भी रहा हूँ। और वैक्सीन बनाने का तरीका, ये पहली जो वैक्सीनें होती हैं ना 3, ये आप खुद से नहीं कर सकते, आपको लाजमी किसी वैक्सीनेटर को हायर करना पड़ेगा, वही इसको लगाएगा। अगली जो वैक्सीन दोस्तों इसको की जाती है वो हम करते हैं इसको एनडी क्लोन 30 प्लस H5 की, M5 भी इसको बोलते हैं। आप दोस्तों के सामने ये वैक्सीन भी नज़र आ रही है। मार्केट वैल्यू तकरीबन 1200 से 1300 रुपए की ये मिल रही है। ये हम 5वें दिन करते हैं, इसको लाइव इसकी आंखों में डालते हैं। और 7वें दिन या फिर छठे दिन यानी कि 24 घंटे जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद हम इसको मैरियल की एनडी वो किल्ड करते हैं। और जब ये आपका कोर्स हो जाता है एनडी का और ये बरसा का, तो फिर अगले 3 माह तक आपको किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। बीच में आपने करना क्या है कि आपने 15वें दिन गम्बोरो फ्लशर का इस्तेमाल करना है। अगर आप गम्बोरो फ्लशर बाज़ार से मिल जाता है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपने फिर हर हफ्ते जब तक इसकी उम्र 40 दिन नहीं हो जाती तो आपने इनकी फ्लशिंग करवानी होती है। वही मीठा पानी आप इसको दे दें, सेब का सिरका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये तरीकाकार है। इनको स्टार्ट अच्छा मिल जाए इसके लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, इनकी ग्रो अच्छी हो, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, विटासोल गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में खुदा न खास्ता ड्यूरिंग ये चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इनको कुछ सांस का इशू ना आ जाए तो गाहे बगाहे हर तीसरे चौथे दिन हम टैलोमाइसिन F का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ गार्लिक वेट वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ हम चार्ज क्या करते हैं दोस्तों वो भी आप देख लीजिए। 7 दिन का चूज़ा फुल वैक्सीन के साथ हम इसको देंगे 180 रुपये का। उसके बाद 2 हफ्तों का चूज़ा जो हम दे रहे हैं इसको हम गम्बोरो फ्लशर जो होगा इसकी दूसरी फ्लशिंग करके वो हम देंगे जी 280 रुपये का। और जो हम 4 हफ्तों का चूज़ा दे रहे हैं इसको एक मरतबा और हम इसको गम्बोरो फ्लशर करवा के, यानी कि इसकी फ्लशिंग करवा के 4 हफ्तों का चूज़ा दोस्तों फुल वैक्सीन के साथ हम आपको दे रहे हैं 380 रुपये का। ये जो मैंने आपको वैक्सीन बताई हैं आप देख लीजिएगा कि क्या इनकी मार्केट वैल्यू क्या है और क्या रीज़नेबल प्राइस है कि नहीं है। एक बात श्योर शॉट है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग आपको सीसीटीवी कैमरास की भी साथ में दिखा रहा हूँ कि जो वैक्सीनें मैं आपको बता रहा हूँ ये वैक्सीनें हम अपने बर्ड को करते हैं और इनका फ़ायदा जब आपका बर्ड बड़ा होता है तब जाके आपको मिलता है, स्पेशली मैरिक्स का। और 2-3 महीने तक अगर आपके पास किल्ड लगी हुई है तो आपको किसी और वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है, मासवाई आपने फॉलपॉक्स की वैक्सीन करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो दोस्त अहबाब के कुछ सवालात थे वो भी क्लियर हो गए हैं और जो दोस्त हमसे चूज़ा ख़रीदना चाहते हैं रेट के मतलब उनके भी सवालात क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।